नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेरा टूर एंड ट्रेवल का चैनल नोमैडिक झाजी। सबसे पहले एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण चीज क्लियर कर दूं कि नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार के वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों सच बोलूं तो नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है ही नहीं। नेपाल ठीक उसी प्रकार का देश है जैसे भारत है। मेरी बात समझिए, वो भारत का मित्र देश है। आप यदि भारत में किसी होटल में रुकते हैं तो क्या आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ती है? होटल वाले आपसे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपका आधार मांग लेते हैं या पैन कार्ड मांगते हैं या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं, डीएल या पासपोर्ट दिखा के आप किसी होटल में रूम लेते हैं। तो ये चीज यदि भारत में जरूरत है तो नेपाल में भी इस चीज की जरूरत है। आप किसी होटल में रुकिएगा तो ये केवल आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, तो नेपाल जाने के लिए क्या बस अपना जो भारत में जो जितने भी डॉक्यूमेंट है उससे जाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप अपना कोई भी आप पहचान पत्र रख ले, चाहे आधार हो या पैन कार्ड हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो। मैं बोलूंगा कि पेन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि पेन में एड्रेस मेंशन नहीं किया रहता है, लेकिन आधार और वोटर आईडी कार्ड में आपका एड्रेस मेंशन किया रहता है। आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत तब पड़ेगी दोस्तों जब आप अपने किसी पर्सनल व्हीकल यानी जैसे आप अपने कार या बाइक से जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की किस चीज की जरूरत पड़ी? अब बाइक की डॉक्यूमेंट या कार की डॉक्यूमेंट? तो कार का डॉक्यूमेंट जब आप इंडिया में कार चलाते हैं तो आपको आरसी यानी जिसको ऑनर बुक बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो है होना चाहिए। तीसरा इंश्योरेंस, हो सके तो पोल्यूशन बना लीजिए, लेकिन इसकी जरूरत मुझे आज तक पोल्यूशन और इंश्योरेंस नेपाल में कभी नहीं पूछा है। लेकिन आपका डीएल और जो गाड़ी का ओरिजिनल आरसी पेपर वो आपको साथ में रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। इस डॉक्यूमेंट की जरूरत कब पड़ेगी आपको? इस डॉक्यूमेंट की जरूरत सबसे पड़ेगी जब आप किसी भी बॉर्डर से नेपाल प्रवेश करते हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ, पूर्णिया शहर से, तो मेरा सबसे नजदीक का बॉर्डर है जोगबनी बॉर्डर। तो जब आपका नजदीक का कौन बॉर्डर है, नियरेस्ट बॉर्डर, वो आप पता कर लीजिए नेट से या मैं किसी एक और वीडियो में बता दूंगा। आप जोगबनी आप अपना जब भारत और नेपाल बॉर्डर पहुंचेंगे तो वहां पे कार से आप पहुंचिए या बाइक से पहुंचिए तो आपको वहां पे कटवाना पड़ेगा भंसार। क्या कटवाना पड़ेगा? भंसार एक ठीक उसी प्रकार का परमिट होता है गाड़ी का कि आप नेपाल में गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये उस नेपाल सरकार की तरफ से गाड़ी के लिए, व्हीकल के लिए जारी किया गया परमिट होता है भारत के लोगों के लिए केवल। आप भंसार कटा लेंगे। वो भंसार जैसे मान लीजिए आपको 2 डेज का ट्रिप कटाना है, 2 डेज नेपाल में रहना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 2 दिन का कटा लीजिए और भंसार में जो टाइम मेंशन रहता है उसके अंतर्गत ही आप वापस आ जाइए। अगर आप उसके बाद आते हैं तो आपको वो एक पेनल्टी लग सकता है। और मेरा तो सलाह, आप क्यों प्रॉब्लम में पड़े, तो जब आप जाएंगे बॉर्डर पर तो आप अपना आरसी देंगे। वहाँ पे बहुत सारे सरकार के एजेंट, उधर से एजेंट भी रहते हैं, या आप डायरेक्ट वहाँ काउंटर बना हुआ है, काउंटर पर आप अपना आरसी और डीएल जैसे देंगे, वो आपका गाड़ी नंबर से जितना दिन का चाहिए, जैसे आप अगर 1 वीक का प्लान करके गए हैं ट्रिप तो 1 सप्ताह के लिए आप भंसार कटवा लें और लास्ट डे से 1 दिन बिफोर ही आ जाए तो ज्यादा बेटर है, वो भंसार कटवा लें। उसके बाद आप अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक होता है नगर पालिका का रसीद। नगर पालिका का रसीद, जी हाँ। अब ये आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये क्या है नगर पालिका का रसीद? हाँ, भंसार के साथ आपको कटता है नगर पालिका का रसीद, लेकिन नगर पालिका का रसीद केवल कार के लिए जरूरत है, बाइक के लिए इसकी जरूरत नहीं है। आप वहां पहुंचेंगे तो नगर पालिका का रसीद कटा लेंगे आप। वो एक बार का 50 या 60 रुपया का नॉमिनल चार्ज होता है। और ये जो भंसार है, भंसार का चार्ज 150 रुपया नेपाली, 80 या 90 रुपया भारतीय प्रति दिन के हिसाब से होता है। तो इस प्रकार से आपका 2 चीज हो गया। एक तो अपना जो इंडिया का डॉक्यूमेंट था, आपका डीएल, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, उसके अलावा आप वहां कटा लिए। एक 5वां भंसार और 6ठा डॉक्यूमेंट हो गया आपका नगर पालिका रसीद। इसके अलावा आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए आप अपना सीट बेल्ट लगा के रहे,
गाड़ी चलाते वक्त शराब का सेवन ना करें, किसी प्रकार का अल्कोहल ना लें। तीसरा चीज, नेपाल में एक चीज और बैन है, वो है क्या आप वहाँ पर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हॉर्न, जैसे भारत में हमेशा हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ बैन है। और तो कोई चीज़ उसके अलावा आप जो भी टूर डेस्टिनेशन या तो जाके वहाँ पे होटल बुक कर सकते हैं या पहले से भी ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। तो मुझे जैसा लग रहा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नेपाल जाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बात आएगी, दूसरा एक चीज़ आपको और परेशान करेगा, करेंसी एक्सचेंज का। तो जब आप बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी एक्सचेंज का ऑफिस बना हुआ है, आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी सब बहुत रहते हैं, वो थोड़े नॉमिनल चार्ज लेके आपको सारे करेंसी कन्वर्ट कर देंगे, उससे भी करवा लीजिए। या फिर अगर आपको नहीं करवाने का मन है तो आप थोड़ा बहुत नेपाली करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिए। और नेपाल में पूरा हर जगह लगभग भारतीय रुपया वो लोग स्वीकार करते हैं। जब आप बहुत अंदर नेपाल चले जाएंगे या उसका ऐसा रीजनल क्षेत्र चले जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप थोड़ी बहुत नेपाली करेंसी अपने साथ रख ले तो और कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और मेन जितने भी शहर हैं, बड़े शहर जैसे विराटनगर हो गए, काठमांडू हो गए, पोखरा हो गए, इस सब में हर जगह आपको भारतीय रुपया आसानी से वो लोग लेते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। अगर आपको नेपाल टूर के संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जानकारी अप टू डेट होते रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।